नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बोरा और आप देख रहे हैं काव्य ट्यूब। दोस्तों, दूसरे अध्याय के पहले भाग में हमने जाना कि किस तरीके से श्री कृष्ण ने बताया कि श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो हर चीज में समत्व भाव रखता है या फिर समान बुद्धि वाला है। तो यह सुनकर धनंजय के मन में काफी विचार आए। धनंजय ने कौतूहलवश पूछा कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि इसके और लक्षण क्या हैं? समान बुद्धि वाले मनुष्य के और लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो श्री कृष्ण बोले, संपूर्ण कामनाओं को त्यागने वाला, राग, भय, क्रोध, शुभ अशुभ में स्थिर बुद्धि रखने वाला, वह विषयों से इंद्रियों को हटा लेने वाला, वह उनकी आसक्ति को भी छोड़ देने वाला परमात्मा से साक्षात्कार करता है। यहां विषयों का अर्थ है भोग करना। जिस भी चीज का आप भोग करते हैं, भले ही वो किसी भी इंद्रिय से हो, वो एक विषय है। और उसमें आसक्ति को त्यागना मतलब क्या है? कि उसमें हमारा मन भी ना जाए, उसमें हमारा लगाव ना मन से रहे, ना बुद्धि से रहे, ना वचन से रहे। जब हम मन, बुद्धि, वचन से सारी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और किसी विषय में मन नहीं रमाते, उसके बाद हम समत्व भाव वाले या समान बुद्धि वाले कहे जा सकते हैं। आगे केशव कहते हैं कि इंद्रियां बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषयों में आसक्ति यानी लगाव हो जाता है। अब जिस भोग के बारे में आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे, उसके बारे में आपकी आसक्ति या आपका लगाव होना स्वाभाविक है। और उस आसक्ति से, उस लगाव से उन विषयों की कामना या इच्छा उत्पन्न होती है। अब आप लगातार किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज का भोग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगी? आप उसको प्राप्त करने की कामना करेंगे, आप उसे पाने की इच्छा करेंगे। अब समय का पहिया ऐसा घूमता है, चीजें ऐसे चलती हैं कि कामना में या इच्छा में विघ्न या खलल जरूर पड़ता है। और विघ्न या खलल पड़ने से क्रोध या गुस्सा उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न मूढ़ भाव या मूर्खता पैदा होती है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव या मूर्खता पैदा होती है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, यानी नैतिकता, अनैतिकता, भले बुरे का पता ही नहीं चलता। वह बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और जिस व्यक्ति का बुद्धि का नाश हो जाए, वह अपनी स्थिति से स्वयं गिर जाता है। तो इस तरीके से श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरीके से इंद्रियों का जो चिंतन है, जो विषयों पे मन लगाना है, वो किस तरीके से हर दुख को पनपाता है, या फिर इंसान की स्थिति में गिर जाने को कैसे हम विषयों की आसक्ति से समझ सकते हैं। आगे श्री कृष्ण बोलते हैं, न जीते हुए मन व इंद्रिय वाले पुरुष के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावना रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? मन को हरने के लिए एक इंद्रिय ही काफी है, यानी कि कई सारे भोग आप करें या कई सारी इंद्रियों पे आप मन रमाएं, जरूरी नहीं। केवल एक इंद्रिय ही बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य के भी मन को, बुद्धि को हरने के लिए काफी होती है। जो स्थिर प्रज्ञ योगी है या फिर जो समान भाव रखने वाला, समान बुद्धि रखने वाला योगी है, उसके लिए सांसारिक सुख रात है। वह ज्ञान रूप परमानंद प्रकाश, यानी कि ज्ञान स्वरूप जो परम आनंद है, ज्ञान को पाने का जो परम आनंद है, वो प्रकाश है। बाकी सब प्राणियों के लिए ज्ञान रात है, वह सांसारिक सुख ही प्रकाश है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता व अहंकार रहित विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ऐसे ये अध्याय भी समाप्त होता है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो एक नए अध्याय के साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।